नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मैं रीट मेंस के शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपका रिवीजन करवाती हूँ। तो चलिए, आज का नया टॉपिक है वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप कृतवाच्य की पहचान कैसे करोगे? कर्ता के साथ अगर आपको ने प्रसंग मिल जाए तो क्रिया होगी भूतकालीन और कर्म कौन सा होगा? सक्रामक। तब कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, कौन सा प्रसंग है? ने। कौन सा कर्म है? सक्रामक। और क्रिया कौन सी है? भूतकालीन। कृतवाच्य आक्रमक और सक्रामक का भी बनता है, यानी आक्रमक का भी बन सकता है और सक्रामक का भी बन सकता है। लेकिन अगर सक्रामक होगा तो उसके साथ कौन सा प्रसंग जुड़ा होगा? ने प्रसंग जुड़ा होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया बदलने पर कृतवाच्य होता है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाए तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्ता वाच्य। जैसे संजय खाना खा रहा है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया भी चेंज हो रही है। और मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि सीता खाना खा रही है, तो वो सीता के साथ क्या हुआ? रही है। ये थोड़ी हुआ है कि सीता खाना खा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यानी कर्ता के अनुसार क्रिया भी चेंज हो रही है। अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कर्मवाच्य का, गुंजन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो मैंने कहा कि इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की, यानी पुस्तक की। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नहीं। क्या बोलेंगे? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है? कर्म के अनुसार, न कि कर्ता के अनुसार। अब इसमें आपको क्या पहचान करनी होगी, यानी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता के साथ क्या आएगा? से या के द्वारा। और कर्म कौन सा होगा? सक्रामक। कर्म। अब है भाववाच्य। क्रिया की प्रधानता। भाववाच्य में क्या होगी? क्रिया की प्रधानता होगी। कर्ता के साथ आपको मिलेगा ने प्रसंग और कर्म के साथ आपको मिलेगा को प्रसंग। जैसे माँ ने नव्या को पुकारा, तो कर्ता के साथ तो कौन सा प्रसंग है? ने। और कर्म के साथ कौन सा प्रसंग है? को। कर्ता, अगर कर्ता के अनुसार लिंग और वचन, यानी कर्ता के अनुसार ना तो इसमें लिंग वचन में परिवर्तन होता है, ना कर्म के अनुसार इसमें लिंग वचन में परिवर्तन होता है। और भाववाच्य सदैव क्या कौन सा बनता है? आक्रमक क्रिया का। अगर सक्रामक का बनेगा तो उसमें ने और को दोनों प्रसंग आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। अब कर्ता के बदलने पर क्रिया बदलती है तो कृतवाच्य होगा। अगर नहीं बदले तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। जैसे श्याम हंसता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? श्याम। क्रिया क्या है? हंसता है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ सीता हंसती है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया भी चेंज हो गई। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कृतवाच्य। अब भाववाच्य देखो, अगर नहीं बदले तो भाववाच्य होगा। जैसे उससे सुबह उठा नहीं जाता, यानी इसके अनुसार अब ये चेंज नहीं। और अब मैं यहाँ ये लिखूँ राम से सुबह उठा नहीं जाता, अरे ऐसे बोलो सीता से सुबह उठा नहीं जाता, यानी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। अब है कर्मवाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य को चेंज करना। जैसे कृतवाच्य का उदाहरण है, राधा ने गाना गाया, तो कर्मवाच्य क्या बनेगा? राधा के द्वारा गाना गाया जाता है। फिर है कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। गुंजन से पत्र लिखा नहीं जाता। अब कर्म क्या है यहाँ पर? पत्र। गुंजन से लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं। कृतवाच्य से भाववाच्य। नव्या हंसती है, यानी नव्या के अनुसार ही क्रिया चेंज हो रही है। अब इसमें देखो, नव्या से हंसा नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। अब आप MCQ करना, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।